भगवान सूर्य की तरफ चेहरा करेंगे। भगवान सूर्य की तरफ पूर्व दिशा में चेहरा करें और दोनों हाथ जोड़ेंगे। भगवान सूर्य को प्रणाम करें गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्ने आशुभ। धीरे सीधे रह जाए, मंच की तरफ चेहरा कर लें। वार्म अप करेंगे, शरीर को पहले गर्म करेंगे, उसके बाद फिर कुछ योगाभ्यास करें। जैसे लोहा को आकार देना होता है, पहले उसको गर्म करते हैं, तपाते हैं, उसी प्रकार से अपने कपड़ों को पहले व्यवस्थित कर लें और फिर किट को आगे पीछे कर लीजिए क्योंकि पैर फैलाना पड़ेगा आपको। और अपने शरीर के क्षमता अनुसार करेंगे। ये बार बार कह रहे हैं आपको, शरीर के क्षमता अनुसार करें, लेकिन थोड़ा सा अधिक करेंगे, है ना। सुख साधन में हम लोग ज्यादा रह गए हैं तो सुविधाएं अधिक आदि हो गए उन चीजों की। थोड़ा सा अतिक्रमण करेंगे अपने शरीर का, ठीक है। तो वार्म अप शुरू करेंगे 1 2 3 और 4। उसके पहले करेंगे ताड़ासन, जो आज आपने किया हुआ उषा पान में। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, इंटरलॉक कीजिए दोनों फिंगर को, हथेली ऊपर की तरफ, दोनों पैर मिले हुए नीचे। श्वास को यहां भरेंगे। अब योगाभ्यास में श्वासों का ध्यान देंगे। लंबे श्वास लीजिए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, जितना खींच सकते हो खींचिए, लगे कोई ऊपर खींच रहा हो। पंजे पर आइए, धीरे से वापस श्वास छोड़ करके सिर पर रखेंगे दोनों हथेली। फिर से उल्टा कीजिए, लंबी श्वास लीजिए, खींचिए पूरे शरीर को ऊपर, लगे कोई ऊपर खींच रहा हो शरीर। पूरी तनाव दीजिए शरीर में, ये दोनों हाथें सीधी होनी चाहिए आप। वापस आइए श्वास को छोड़ते हुए, दोनों पंजे सिर पर। फिर से करेंगे, थोड़ी तेजी में करेंगे। लंबी श्वास लीजिए ऊपर, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, श्वास छोड़िए, फिर से कीजिए, लंबी श्वास लीजिए, ऊपर होल्ड करेंगे 1। पूरा तनाव दीजिए, दोनों हाथों में तनाव होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, श्वास बाहर, फिर से लंबी लीजिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आइए, श्वास छोड़िए, दोनों पैरों में गैप बनाएंगे। हाथों को इसी तरीके से रखें, इंटरलॉक करके ही। अब कल जो बताया था आपको आगे झुकने के लिए, अब आगे नहीं झुकेंगे, साइड में झुकेंगे। हाँ, त्रियक ताड़ासन। लंबी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे बाएं तरफ। आप अपने बाएं जाइए, मेरे उल्टे। श्वास भरिए, बीच में आइए, श्वास छोड़िए दाएं साइड, अपने दाहिने जाइए, मेरे विपरीत दिशा में। श्वास भरिए, बीच में आइए, फिर श्वास छोड़िए दूसरे साइड, जितना जा सकते हैं जाइए। श्वास भरिए, बीच में आइए, कोहनी मोड़ेंगे नहीं, न पैर का ना हाथों का। दूसरे साइड आइए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए आएंगे बीच में, फिर दूसरे साइड श्वास को छोड़ते हुए। कमर के दूसरे साइड में खिंचाव होनी चाहिए आपको। बीच में आइए, श्वास को भरते हुए, लास्ट करेंगे श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। जितना नीचे जा सकते हैं जाइए। दोनों कोहनी सीधी, दोनों पैर सीधे, मोड़ेंगे नहीं। बीच में लाइए दोनों हाथों को, श्वास को छोड़ते हुए 180 डिग्री पीछे जाएंगे। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए 180 डिग्री पीछे जाएंगे। फिर श्वास भर के बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए 180 डिग्री पीछे कमर के मूवमेंट के लिए। फिर बीच में आइए, फिर श्वास छोड़ते पीछे आइए 180 डिग्री, कटी चक्रासन। फिर बीच में आइए, फिर लास्ट करेंगे 180 डिग्री पीछे जाएंगे। अब एक हाथ को रखिए कंधे पर, दूसरा हाथ रखिए कमर के ऊपर और सेम क्रिया करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाएं और अपनी एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। विपरीत एड़ी, जिधर सिर करेंगे उसके उल्टे वाले एड़ी को देखेंगे। बीच में आइए, श्वास भरते हुए, फिर श्वास छोड़िए, बायां हाथ दाहिने कंधे पर, दायां हाथ बाएं कमर साइड। अब जितना मुड़ सकते हैं उतना मुड़िए पीछे और विपरीत एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे।
फिर बीच में आइए, पीठ में यदि दर्द हो तो उसमें आराम मिलेगी इससे। लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, बीच में श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते पीछे। जितना देख पा रहे हो उतना देखें। लास्ट करेंगे, लंबे श्वास लीजिए। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाहिने कमर पर। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में आइए, दोनों पैरों को मिलाइए। अब वार्म अप करेंगे। वार्म अप कैसे करेंगे सीख लीजिए। 1 जब बोलेंगे आपको इस तरीके से जंप करना, 1 2, ठीक। 1 कीजिए, 2 1 2 1 2 1 2, ठीक। ये समझ गए। अब 3 में जाएंगे, 3 4, ठीक। 3 4 3 4। अब इसी को अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए 1 2 1, आवाज आनी चाहिए यहाँ पर। 1 2 1 2, उछलते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब 3 4 करेंगे। 3 ऊपर आवाज आएगी, ठीक। 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। अब मिला के करेंगे 1 2 3 4। अब याद रखिए कहाँ ताली बजाना है। 3 में ताली ऊपर बजाएंगे, ठीक। स्टार्ट है। लंबी सांस लीजिए, एक बार बाहर कीजिए। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। थोड़ा तेजी बढ़ाइए। 1, अपने शरीर के हिसाब से फिर बोल रहे हैं। जो तेज कर सकते हैं तेज कीजिए, धीरे कर सकते हैं धीरे करेंगे। 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तेजी कर सकते हैं। थोड़ा धीरे धीरे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे शांत हो जाए। हाथों को सामने लाइए, पैरों में गैप बनाइए। हाथों को इस तरीके से रखिए, हथेली ऊपर, सिर ऊपर। लंबी सांस लीजिए, श्वास बाहर। लंबी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर। लंबी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर कीजिए। फिर से करेंगे। दोनों हाथों सामने लाइए, धीरे धीरे जंप करेंगे। धीरे धीरे रफ्तार को बढ़ाएंगे। जाते हैं ऐसे काम को करने के लिए जिम में कितना पैसा देते हैं। मशीन को पकड़े खड़े रहते हैं, यही तो करते हैं वहाँ बैठ करके, खड़े होकर के। और हमारी आधी ऊर्जा मशीन ले लेती है। इसलिए को करना हो तो इसी तरीके से करें। अपने घर में किवाड़ पकड़े कर लें। बढ़ाइए स्पीड, स्पीड बढ़ाइए। इतना जंप कीजिए कि आपके पैर की एड़ी जो है आपके नितंब से लगे। धीरे धीरे बढ़ाइए स्पीड को, और इसी तरीके से फिर धीरे धीरे वापस भी आएंगे। बढ़ाइए इस तरीके से।
मुंह से श्वास नहीं लेंगे, नाक से लेंगे। मुंह से श्वास नहीं लेंगे, जो जितना कर सकते हैं कीजिए। कोई डाउट हो तो पूछेंगे, आराधना जी हैं बीच में, वो बताएंगे आपको। थक जाएं तो धीरे धीरे वापस आएंगे, झटके से वापस नहीं आएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पसीने नहीं आ रहे, पसीने आएंगे तभी समझिए कि सही योग हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे शांत हो जाएं। फिर से लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर, लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर कीजिए, लंबी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर। अब करेंगे वृक्षासन। अपने बाएं पैर को पकड़िए और दाहिने जंघा पर लगाइए। जो कर सकते हो करें, ना कर सकते हो तो कोई बात नहीं, खड़ा होकर देखें। दोनों हाथों को फैलाइए, ऊपर ले जाइए। वृक्षासन ध्रुव आसन कहते हैं। ध्रुव जी महाराज जो थे इसी आसन में भगवान नारायण को पाए थे, इसलिए इसका नाम है ध्रुव आसन या वृक्षासन। दोनों हाथों को मिलाएं और जो कर चुके हैं वो दोहराएंगे, जो नहीं कर पाए वो कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। बोलिए ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः। चेंज कीजिए दूसरे पैर से। छोटे छोटे बच्चों को जरूर सिखाइए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है इससे। शरीर के अंदर की चंचलता है जो है वो शांत होती है, चित्त की चंचलता शांत होती है, एकाग्रता हमारी बढ़ती है। फिर से मिला करके करें, बैलेंस बना लीजिए, गिर मत जाइए किसी एक दूसरे पर। हाथों को सीधा रखें, बोलिए ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम अर्चये नमः, ओम दिवाकराय नमः। दोनों तो सीधा करें और अब धीरे से वज्रासन में बैठिए। बैठने का तरीका बताते हैं। पहले हाथों को सामने लाइए, धीरे से झुकेंगे और झुकिए और झुकिए और झुकिए। बैठ गए। अब घुटनों को टिकाइए ज़मीन पर, दोनों हाथों को रखिए बायां साइड और धीरे से पैर को मोड़िए और बैठ जाइए। पैरों को फैलाइए। ऐसे बैठा जाता है, इसी तरीके से उठा भी जाता है। पैरों को सामने फैलाएंगे और अपने अपने पैर की उंगलियों को देखें। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और इस सूक्ष्म व्यायाम को सब याद कर लीजिए कैसे करते हैं, क्योंकि इसको घर पर सबको करना है 10 से 15 मिनट रोज। अभी सीख लीजिए। अपने अपने पैर की उंगलियों को देखें, श्वासों के साथ करेंगे। श्वास को छोड़ देंगे तो फिर योग नहीं होगा, वो सर्कस हो जाएगा। श्वास के साथ करते हैं तो योगाभ्यास है। श्वास यदि छोड़ देते हैं तो सर्कस हो जाता है, केवल व्यायाम करते हैं हम लोग। और जिम में केवल हम लोग वही कर रहे हैं, वहाँ योग नहीं होती, वहाँ श्वासों को ध्यान नहीं है। तेरे श्वास को छोड़ेंगे और पैर की उंगली को जमीन की तरफ करेंगे। श्वास को भरेंगे, पैर की उंगली को अपनी तरफ करेंगे। श्वास छोड़िए, पैरों की उंगली जमीन की तरफ, केवल उंगली। श्वास भरिए, पैर की उंगली अपनी तरफ। श्वास छोड़िए, पैर की उंगली जमीन की तरफ। श्वास भरिए, पैर की उंगली अपनी तरफ। श्वास छोड़िए, पैरों की उंगली जमीन की तरफ। श्वास भरिए, पैर की उंगली अपनी तरफ। पैर को सीधा कीजिए। अब पूरे नीचे ले जाइए, पूरे पंजे जमीन की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए। श्वास भरिए, ऊपर कीजिए अपनी तरफ, जितना ला सकते हैं अपनी तरफ लाइए। श्वास छोड़ेंगे जमीन की तरफ। श्वास भरिए अपनी तरफ। कमर गर्दन सीधी रखें, झुककर न बैठें, सीधा बैठें। श्वास छोड़िए जमीन की तरफ। श्वास भरिए अपनी तरफ। श्वास छोड़िए जमीन की तरफ। श्वास भरेंगे अपनी तरफ। लास्ट करेंगे, श्वास छोड़िए जमीन की तरफ। श्वास भरिए अपनी तरफ। पैरों को सीधा रखें। अब गोल गोल घुमाएंगे इसको।
श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और श्वास को भरते हुए घुमाते हुए अपनी तरफ आएंगे। जितना जा सकता हो नीचे उतना नीचे ले जाएं, जितना अपनी तरफ खींच सकते हो खींचें अपनी तरफ। पैरों जब सामने झुकाएंगे तो पैर के नीचे वाले भाग में आपको खिंचाव अनुभव होगी। खिंचाव ना अनुभव हो तो और प्रेस कीजिए नीचे की तरफ, आपको अनुभव होगी नीचे पिंडलियों में। और ऊपर जब करते हैं तो ऊपर की तरफ आपके नस नाड़ियों में खिंचाव अनुभव होती है। 3 बार करेंगे घड़ी की दिशा में और 3 बार करेंगे विपरीत दिशा में। जितना नीचे आ सकता हो नीचे जाते हुए ऊपर आएंगे। सूक्ष्म व्यायाम जितना अच्छे प्रकार से हम कर पाएंगे उतने ही अच्छे हम योगाभ्यास कर पाएंगे, बाकी के आसन कर पाएंगे। दूसरे साइड से कीजिए 3 बार दूसरे साइड से। घुटनों को इस तरीके से नहीं करेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रहें। ना हो तो घुटनों को हाथ रख करके दबा करके नीचे रखिए। कहीं को डाउट हो तो बीच में पूछ लीजिए, गलत ना करेंगे। 3 बार दोनों साइड से हो जाए तो धीरे से बाएं वाले पैर को पकड़िए और दाएं वाले जांघ पर रखिए और एक हाथ रखिए घुटने के ऊपर, एक हाथ रखिए पंजे पर और इसे गोल गोल घुमाएंगे। यहाँ भी सेम करेंगे। जब ऊपर जाएंगे श्वास को भरेंगे, नीचे जाएंगे श्वास को छोड़ेंगे। इसलिए धीरे धीरे करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे तो श्वास नहीं ले पाएंगे। आराम आराम से कीजिए। नीचे जाएंगे श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे श्वास को भरेंगे, फिर नीचे जाएंगे श्वास को छोड़िए, ऊपर जाएंगे श्वास को भरेंगे। आपके मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ पैर के नीचे वाले हिस्से में होगी। इसमें कमर गर्दन हमेशा सीधा रखें। रीढ़ की हड्डी हमारी पाइपलाइन है जिससे कि प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब हम टेढ़ा बैठते हैं तो वहीं पर ब्लॉक हो जाती है वो, इसलिए सीधा बैठिए। कहीं भी बैठा करें सीधा बैठे। कोई भी जानवर झुक करके नहीं बैठता है, सब सीधा बैठता है। दूसरे साइड से कीजिए 3 बार या 5 बार घड़ी की दिशा में और 3-5 बार उल्टी दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करें। ये हो गया हो तो ऐसे रखे रहे हाथ। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने घुटने को लगाएंगे दाहिने साइड से। श्वास छोड़ते हुए फिर से श्वास भरते हुए जमीन से लगाइए, श्वास छोड़ते हुए सीने से लगाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। श्वास छोड़ते हुए जमीन से लगाइए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए सीने से लगाइए। श्वास भरते हुए जमीन से, श्वास छोड़ते हुए सीने से लगाइए। श्वास भरते हुए जमीन से लगाएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरीके से करें और इसको जैसे गोद में बच्चे को लेते हैं ऐसे बच्चा समझ करके इसको गोद में लीजिए। अब इसे पालना झुलाते हैं ऐसे बच्चे को, उसी प्रकार से पालना ऐसे भी झुलाना है। श्वास को भरेंगे और दूर जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे सामने आएंगे। श्वास भरेंगे दूर जाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने आइए। फैलाइए, सामने आइए, फैलाइए, सामने आइए, फैलाइए, सामने आइए, फैलाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, सामने आइए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए इसको। जैसे बच्चे को झुलाते हैं पालने में, समझिए बच्चा है पालने में से झुला रहे हैं। कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। परमात्मा के आशीर्वाद हमेशा बरस रहे हैं, लेने वाले ले नहीं पा रहे हैं, है ना। अब फिर से घुटने पर हाथ रखिए और गोल गोल इसको घुमाएंगे। घुटने को गोल गोल घुमाएंगे इस तरीके से। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं बनाइए। कमर गर्दन लेकिन सीधी हो, झुका के नहीं बैठेंगे, झुक करके नहीं बैठेंगे। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए। दूसरे वाले पैर को बिल्कुल सीधा रखिए। आराम आराम से करें अपने शरीर की क्षमता अनुसार। अभ्यास नहीं है इसलिए थोड़ा समय लगेगा। 3 या 5 बार करें घड़ी की दिशा में, फिर उल्टी दिशा में चलाना शुरू कीजिए इसको।
लोग कहते हैं कि योग तो हम खूब करते हैं, लेकिन फिर भी रोग हमारे नहीं भागते हैं। इसलिए नहीं भागते हैं कि आप गलत करते हैं और बदनाम हो जाते हैं महर्षि पतंजलि या महर्षि घरंड। तो करते हैं गलत हम हैं और ऋषियों पर हम आक्षेप लगाते हैं कि ऋषियों ने क्या बता दिया, सब क्या फालतू काम, इससे अच्छा तो एलोपैथ बढ़िया है, सिरप पी लो, इंजेक्शन ठुकवा लो, टैबलेट खा लो, ठीक है। लेकिन हम गलत करते हैं, है ना। गाड़ी यदि मिल जाए और गाड़ी चलाने का कोई ज्ञान ही ना हो, जैसे तैसे ठोकते ठाकते चले जाए, बोले गाड़ी बनाने वाला ही गलत है, तो गाड़ी वाला तो सही था, चलाने वाला गड़बड़ हो गया। तो ट्रेनिंग अच्छी चाहिए ना। चलिए आप अपने दोनों हाथ के अंगूठे निकालिए और अपने पूरे पैर में, जो कल चार्ट पेपर हो सकता है कुछ लोग देखे होंगे किट में, तो पैर में हमारा पूरा बॉडी ऑर्गन है, सो दबाइए पूरे पैर को, जैसे आटे को गूंथते हैं उस प्रकार से अपने पूरे पैरों को गूंथिए, इस तरीके से दबाइए, प्रेस दीजिए पूरे पैर के तलवे में, पूरे पैर के तलवे में इस प्रकार से गूंथिए इसको। पूरे पैर के तलवे आपके लाल हो जाने चाहिए। ऐसे दबाने से सभी अंगों में ब्लड का संचार शुरू हो जाता है। तो ये भी एक एक्यूप्रेशर का ही भाग है। इस प्रकार से अपने पांचों उंगलियों को गूंथेंगे पूरे तलवे में, कोने कोने को देख करके दबाइए इसको। कुछ लोगों के पैर के तलवे में जलन होती है, एड़ी में जलन होती है, इस तरीके से यदि करेंगे, जलन होने का मतलब है वहां ब्लड सर्कुलेशन कम है। ब्लड सर्कुलेशन जहां कम होगी वहां प्राण ऊर्जा कम पहुंचेगी, प्राण ऊर्जा कम पहुंचेगी, वो ऑर्गन धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से यदि हम दबाते रहें तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बनी रहती है। दुनिया में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं जहां पर कि ब्लड बनता हो। शरीर, व्यक्ति का शरीर ही है जहां पर ब्लड बनता है। विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन ना एक बूंद ब्लड बना पाया, ना एक बूंद जल बना पाया, ना ही ऑक्सीजन बना पाया। ये तीनों ही परमात्मा का है। ये बनते भी हमारे शरीर में। ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं, जल जो है पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, ब्लड जो है हमारे शरीर ही बनाते हैं। इसलिए बाहर से ब्लड नहीं ले पाएंगे। एक दूसरे से ब्लड एक्सचेंज कर लेते हैं सेम ब्लड ग्रुप वाले, लेकिन बनती हमारे शरीर में ही है, हमारे स्प्लीन में ही बनती है ब्लड, उसके अलावा कहीं नहीं बन सकती। पैर को सामने फैलाइए, दूसरे पैर को लाइए, घुटने पर हाथ रखिए, फिर से सेम क्रिया को करेंगे दूसरे पैर के साथ। कमर गर्दन सीधी रखते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता रखें। उस जो हमारे जो पूर्वज ऋषियों की छाती को आगे बढ़ाने में आप सीख रहे हैं उस विद्या को, इसलिए लटका हुआ मुरझाया हुआ चेहरा नहीं, प्रसन्नता दिखनी चाहिए। दोनों साइड से करें और कहीं कोई डाउट हो तो पूछें और सही तरीके से सीख करके जाएं। नीचे जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अपनी तरफ ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, आराम आराम से करेंगे तो अधिक लाभ पाएंगे। जल्दबाजी करेंगे, एक्सीडेंट होगी, दुर्घटना होगी और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आराम आराम से करें। प्रकृति यदि जल्दबाजी कर दे तो भूकंप ज्वालामुखी फटने में देर नहीं लगेगी, लेकिन प्रकृति अपने समय से चल रही है, इसलिए धीरे धीरे करें। शरीर की भी जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे वाली है। बच्चा 1 महीने में पैदा नहीं होता, 9 महीने समय लगते हैं। फसल को डालेंगे उसमें समय लगती है 3-4 महीने। इसी प्रकार से योगाभ्यास भी धीरे धीरे करें और नियमित करें तो हमें लाभ मिलेगी। चलिए श्वास को छोड़ेंगे, घुटने को लगाइए अपने सीने से, रुके रहिए, कमर गर्दन सीधी रखें। इस और आपको खिंचाव अनुभव होगी, पूरे जंघाओं में और आधे बॉडी पार्ट में आपको खिंचाव अनुभव होगी। जिनके पेट थोड़े बड़े हों पेट पर दबाव पड़ेगी। श्वास को भरेंगे, जमीन से लगाइए, श्वास को छोड़िए, फिर से लगाइए सीने पर। श्वास को भरिए, जमीन से लगाइए, दूसरा पैर सीधा, घुटने सीधे होंगे। श्वास छोड़िए, सीने से लगाएं, मुंह से श्वास नहीं लेंगे, नाक से लेंगे। श्वास को भरिए, जमीन से लगाइए, उठाइए इसको, फैलाते हुए पीछे जाएंगे, श्वास को भरते हुए सामने लाइए, श्वास छोड़ते हुए फैलाते हुए पीछे जाइए, श्वास भरिए, कमर गर्दन सीधी रखिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, फैलाइए बॉडी को, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, फैलाएंगे शरीर को, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरिए, स्पीड बढ़ाइए धीरे धीरे, श्वास भरिए,
गोल गोल घुमाइए, ऊपर श्वास भरिए, नीचे छोड़िए, नीचे छोड़िए, नीचे छोड़ेंगे श्वास, ऊपर भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर भरेंगे। कमर दर्द के लिए एक नंबर है, कमर दर्द वाले सीख जाएं इसको, कमर में दर्द कभी नहीं होगी। आप उल्टी साइड से कीजिए, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखते हुए, दूसरे वाले पैर को सीधा रखते हुए, पैर को रखिए फिर से जांघों पर, दोनों हाथ के अंगूठे से गूंथिए पूरे पैरों को, पांचों उंगली पूरे तलवे को मसाज देंगे। खाली पैर जरूर चला करें सुबह। अब आपकी सुबह कितने बजे होती है पता नहीं, लेकिन सुबह जो है वह 4 से 6 के जो बीच के समय है वही सुबह है, उसके बाद वाले सुबह में गिनती नहीं होते। इसलिए जो 8 बजे वाले हैं, 9 बजे वाले हैं, फिर उनकी आप समझिए क्या हो सकती है। स्वास्थ्य पाना हो तो भगवान सूर्य के जगने के पहले जगे। जैसे आज आप जगे थे, तो आज आपकी जो दिनचर्या है उसे आप नोट डाउन करें, वो अलग होगी आपकी। आज आपको लगेगी आज हमने लंबा जीवन व्यतीत किया है। और जब आप 10 बजे जब सो करके जगते हैं तो फ्रेश होते होते ही 10-11 बजे आते हैं, आप फिर भोजन करेंगे, तो वो अलग दिनचर्या होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था कि क्या मनुष्य सच में उठा हुआ कि नहीं, क्या मनुष्य सचमुच सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये किताब है उनका। तब आप समझिए कि हम पशु से घिरे हुए हैं कि क्या है। कोई ऐसे पशु नहीं है जो कि सूर्यास्त के बाद तक सोता रहता है। सभी सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के पहले सब जगते हैं ना, सूर्योदय के बाद तक कोई नहीं सोता है। सूर्यास्त होते ही भोजन बंद और सूर्योदय होते ही भोजन प्रारंभ हो जाता है हमारे अलावा। और हम तो 2 बजे वाले भी हैं, जो 2 बजे भी जगते हैं तो चबाना शुरू कर देते हैं। तो अब समझिए हम पशु से घिरे हैं कि पशु हमसे अच्छा है। चलिए दोनों पैरों को सामने लाइए और एक नया तरीका जो गुरुजी ने दिया उसको थोड़ा करेंगे। इसको ऐसे जो बैठ सकते हैं ऐसे बैठ जाइए, या जैसे बैठ सकते हैं ऐसे बैठना, ऐसे बैठिए, जो जैसे बैठ पाते हो ऐसे बैठिए। दोनों पैर ऐसे हों आपके, दोनों तलवे आपके बाहर हों, बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं ऐसे ऐसे बैठ जाइए, ऐसे फैला लीजिए, दोनों पैर के तलवे बाहर हों, दोनों हाथ से इस पर ताली बजाएंगे। जैसे ढोल बजाते हैं ना, ढोल तो ऐसे बजाते हैं। दोनों हाथ दोनों पैर के तलवे लाल हो जाने चाहिए आपके। छोटी छोटी चीज है, छोटी छोटी चीज गुरुदेव ने बता दी। कहीं आपको नहीं जाना है, जंगलों में वनों में नहीं जाकर के सीखना है, घर में ही बैठ करके जो आप कर रहे हैं उसी में सीख सकते हैं। मौजे खोल दीजिए, मौजे की आवश्यकता है। योगाभ्यास में मौजे चश्मे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, चश्मे भी हटा लीजिए, हम तो दिख ही रहे हैं। बजाइए, आनंद के साथ बजाइए। अब तो हमने भजन कीर्तन भी छोड़ दिया, अब तो कमाने में इतने मशगूल हो गए कि बस उसी में लगे पड़े हैं सब। भजन कीर्तन सब खत्म हो गया। नहीं तो भजन के बहाने कम से कम ताली तो बजाते थे। लाल हुई कुछ? पहला दिन है, धीरे धीरे लाल हो जाएंगे। चलिए ठीक है, पैरों को नॉर्मल कर लीजिए, जैसे आप बैठ सकते हैं सुखासन में या जैसा भी बैठना हो बैठें। अब यहाँ तक तो खुल गया आपका, नीचे से यहाँ तक खुल गई ना। अब आइए हाथों को लाइए सामने, श्वास को भरिए, हाथों को फैलाइए, मुट्ठी बंद कीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, फैलाइए पंजों को, पूरी खिंचाव दीजिए हाथ की उंगलियों में। लगिए कुछ खींच रहे हैं उधर से, बंद कीजिए, खींचिए उस चीज को, कोहनी मोड़ेंगे नहीं, कोहनी सीधे रखें। फिर से श्वास भरिए, खिंचाव दीजिए पूरे हाथ 5 उंगलियों में,
बंद कीजिए पूरी ताकत के साथ, जितना आप ताकत लगा सकते हैं। श्वास बाहर कीजिए, खींचिए, 5 उंगलियों में खिंचाव दीजिए, खींचिए, उधर से लगे कुछ खींच रहे हैं आप, दबाव दीजिए। श्वास बाहर, फिर से छोड़िए, खींचिए, पूरी मुट्ठी बना करके ताकत के साथ खींचिए सामने से। फिर से श्वास भरिए, 5 उंगलियों में खिंचाव दीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, श्वास बाहर। कलाई को ऊपर करेंगे, श्वास ऊपर, श्वास नीचे बाहर कीजिए, श्वास लीजिए, श्वास बाहर कीजिए, श्वास लीजिए, श्वास बाहर कीजिए, श्वास लीजिए, श्वास बाहर कीजिए। कोहनी मोड़ेंगे नहीं, कोहनी सीधा रखिए। श्वास लीजिए, धीरे धीरे करेंगे तो अनुभव महसूस होगी आपको। इस तरीके से करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। जब धीरे धीरे जब आप करेंगे तो लगेगा यहाँ पर कुछ खिंचाव हो रही है हाथों में। और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाइए, लास्ट करेंगे। श्वास को भरिए ऊपर, अंगूठी को अंदर लाइए, मुट्ठी बंद कीजिए और इसको गोल गोल घुमाइए कलाई के लिए। कलाइयों में मोच आती है, हाथ सीधा रखिए, बिल्कुल ऐसे वैसे मत कीजिए, सीधा बिल्कुल गोल गोल घुमाइए आराम आराम से। कलाई में मोच कभी नहीं आएगी। बाल्टी उठाने में या भारी सामान उठाने में कलाई में मोच आ जाती है, इसका मतलब है आपकी कलाइयाँ कमजोर हैं। केवल राखी बंधवाने से कलाई मजबूत नहीं होगी, काम भी कुछ करना पड़ेगा। दूसरे साइड से घुमाइए उसी में। पुराने समय में हम लोग शस्त्र का अभ्यास करते थे, लाठी चलाते थे, तलवार चलाते थे। अब सब बंद हो गया, अब बस केवल कलम चलाते हैं और उसी कलम के सहारे दुनिया भर के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इसलिए कलाइयां भी हमारी कमजोर हो गई। हाथों को सामने लाइए, हाथ की हथेली आकाश की तरफ। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए कंधे से लगाइए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सामने लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लाइए कंधे के पास, श्वास भरते हुए धीरे धीरे फैलाइए हाथों को, श्वास छोड़ते हुए कंधे से लगाएंगे, श्वास को भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए कंधे से लगाइए, साइड में लाइए। फिर से श्वास भरिए धीरे धीरे, श्वास छोड़िए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ कमर सीधी लगाएंगे। श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। अब श्वास भरेंगे ऊपर आकाश की तरफ, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। फ्रोजन शोल्डर वाले इसको सीख लीजिए, कंधे जिनके नहीं उठते हैं, हाथ नहीं उठते हैं, वो सीखिए। ब्लड सर्कुलेशन जहाँ जहाँ गड़बड़ होगी वहाँ वहाँ अंगों में विकार होंगे। ब्लड सर्कुलेशन ही हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है और प्राणों के कारण ही हम प्राणी कहलाते हैं। प्राण निकल जाएंगे, निष्प्राण हो जाएंगे, डेड बॉडी। नीचे आइए, यहीं पर हाथ रखिए और इसको गोल गोल घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों कोहनी लगाएंगे और श्वास को भरते हुए उसको फैलाइए, पूरे फेफड़े को फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए कोहनी मिलाएंगे और इसको फैलाते हुए पीछे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए सामने लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, श्वास को भरते हुए पीछे जाइए, पूरे फेफड़े को फैलाइए, सीने को खोलिए, सामने श्वास बाहर। 5 बार करेंगे, 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार फिर उल्टी दिशा में। कोहनी को जब जब मिलाएंगे श्वास को बाहर करेंगे और पीछे जाएंगे, श्वास को भरिए पूरे फेफड़े में। कंधे के नहीं कि उठते ही नहीं है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। शरीर अपना है फिर भी नहीं उठ रहा है। क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि हमने काम लेना बंद कर दिया है। जिन जिन चीजों से हम काम लेना बंद करेंगे वो सब अंग जो धीरे धीरे बेकार होते चले जाएंगे। इसलिए पूरे शरीर को चलाने के लिए सूक्ष्म योग जरूर किया करें घर पर 10 से 12 मिनट रोज।
ठीक है, अब हो गया। हाथों को लाइए सामने, नीचे रखिए। अब यहाँ तक हम खुल गए, अब बच गया इतना ये पार्ट अपनी। इस पार्ट के लिए आंखों को बंद कीजिए और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए बीच में लाइए, आंखें बंद। श्वास को छोड़ते हुए पीछे जाइए, जितना जा सकते हैं अपने हिसाब से जाएं। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकाएंगे। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाइए। श्वास को भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे झुकाएंगे। श्वास को भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए बीच में आइए, यहीं रुकिए। अब श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को बाएं कंधे की तरफ झुकाइए और कान को लगाने का प्रयास कीजिए अपने कंधे से, कंधों को उठाएंगे नहीं। फिर से श्वास भरते बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दाहिने कंधे की तरफ झुकाएंगे गर्दन, कंधे नहीं उठाएंगे। बीच में आइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। श्वास भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। श्वास को भरते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। श्वास भरते हुए बीच में आइए, यहीं रुकिए। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाइए गर्दन। अब गोल गोल घुमाएंगे, बाएं साइड से उठाएंगे, पीछे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। शुरू कीजिए। गोल गोल गर्दन को घुमाना है, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए आप, आराम आराम से। लेकिन श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे और श्वास को भरते हुए पीछे, गोल घुमाते हुए। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं बनाएं, आराम आराम से, बिल्कुल आंखों को बंद करके करें। पूरी एकाग्रता अपने गर्दन पर। जिनके पास गर्दन नहीं है, ऐसे हैं कोई? गर्दन सबके पास है। जिनके गर्दन घूमते ना हो उनसे पूछिए क्या करते हैं। गरम पट्टी लगाए रहते हैं और पूरे बॉडी को मूव करते हैं, तब पीछे देख पाते हैं। ये ग्रीवा संचालन यदि करते रहेंगे तो हमें कभी गर्दन से संबंधित समस्या नहीं होगी। थायराइड में भी आराम मिलेगा आपको। गले कभी भी सिकुड़ेंगे नहीं, कभी मोटे नहीं होंगे। सुराही की तरह हमारे गर्दन होंगी, उसके लिए करना पड़ेगा ग्रीवा संचालन। कमर गर्दन सीधी करके आराम आराम से 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में, दोनों तरफ से कीजिए। और कुछ लोग तो ऐसे कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है भूत आ गया इनके ऊपर। आराम आराम से करें, आनंद के साथ कीजिए। आनंद का नाम ही योग है, सुखमय जीवन का ही योग है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक किसी भी कर्म को करना ही योग है। अब जिनका हो गया हो, आंखें बंद रखिए, दोनों हाथ की हथेली को पहले रगड़िए, गर्म कीजिए और पूरे गर्दन की मालिश कीजिए। गर्दन से ही सभी नस नाड़ियां हमारे शरीर से होकर के मस्तिष्क में पहुंचती है, फिर वापस मस्तिष्क से शरीर में आती। इसलिए गर्दन में यदि किसी प्रकार के विकार होंगे तो हमारे शरीर की पूरी सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगी। मालिश करें। अब गर्दन से थोड़ा और ऊपर उठते हैं। जीभ है सबके पास ना? जीभ से क्या करते हैं हम लोग? स्वाद लेते हैं। गुरु ये कहते थे कि मनुष्य जो है अपनी कब्र जिह्वा की नोक से ही खोदता है, चटोरेपन के कारण। आइए जीभ दिखाइए सब अपना अपना। डॉक्टर के पास जीभ दिखाते हैं ना, निकालिए जीभ, पूरा जीभ निकालिए, इतना आप निकाल सकते हैं। यहाँ खिंचाव होनी चाहिए आपको, जहाँ टॉन्सिल होती है वहाँ खिंचाव हो। पूरी जीभ निकालिए बाहर, रोकिए, खिंचाव होने दीजिए। आप सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, झुक के मत बैठिए। अंदर कीजिए, फिर से निकालिए पूरी जीभ बाहर, जैसे कुत्ते को देखे होंगे जीभ लटकाते, पूरा बाहर निकालिए, खिंचाव होने दीजिए इस जगह, टॉन्सिल कभी नहीं होगी आप। फिर अंदर कीजिए, पूरे निकालिए, फिर से बाहर, शर्माइए नहीं, पूरा बाहर निकालिए जीभ, काली माता की तरह। अंदर कीजिए जीभ। अब दांत दिखाइए, पूरे दांतों पर दांत लगा करके,
बंद कीजिए। अब मसूड़े पर चढ़ाइए, मसूड़े को मसूड़े पर रखिए, बंद कीजिए। फिर से आगे वाले दांत के दांत पर रखिए, दबाइए पूरी दांत को। अब इतना मत दबाइए टूट जाए, अपना दांत है। बंद कीजिए, मसूड़े को लगाइए, बंद कीजिए। दांत बुढ़ापे तक न झड़े, इसके लिए क्या किया जाए बताइए। ब्रश कहाँ थे पुराने समय में, ब्रश तो अभी आ गई मार्केटिंग के लिए। वो ठीक है, दांतों सब सही है, लेकिन ऋषियों ने बताया है, गुरुजी लिखते हैं एक जगह कि यदि चाहते हो कि बुढ़ापे तक दांत न झड़े तो जब भी शौच क्रिया के लिए जाएं तो दांत को दांत पर लगा करके रखें। जब भी पेशाब के लिए या लैट्रिन बाथरूम के लिए जब भी जाएं तो दांतों पर दांत को यदि लगा करके हम बैठेंगे तो हमारे दांत झड़ेंगे नहीं। ये फोकट का इलाज है, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं। तो जब भी जाए इसलिए कहा गया है कि शौच करते समय बोले नहीं, कान पर जनेऊ हो और मुंह बंद हो। शौच क्रिया करके हाथ मुंह धोने के बाद जनेऊ उतार करके बात कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आजकल हम भूल गए, आप तो लैट्रिन बाथरूम में लोग पेपर पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं बैठ करके। तो ये विदेशों से हमने सीख लिया, क्योंकि वो तो आधे एक घंटे में उनके होते हैं, कब्ज के भयंकर रोगी होते हैं विदेशी, और हम कौन सा रोगी हैं, एक दो मिनट में फ्रेश होने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग बीमार हैं तो अलग बात है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये फोकट का फंडा है, जब भी जाएं दांतों पर दांत दबा करके बैठिए। या बच्चों को सिखाइए, आपके झड़ गए हो तो दांत कभी गिरेंगे नहीं, ठीक है, सब करेंगे ना। और बीच बीच में हो सके तो दातुन से मुंह धोया कीजिए। दातुन ना मिले तो घर में नमक है और तेल है, सेंधा नमक और सरसों के तेल को मिला करके भी हम करेंगे दांत पर, तो दांतों में शाइनिंग आएगी, दांत में बदबू नहीं आएगी, मसूड़े आपके मजबूत बनेंगे। और जिनके दांत नहीं है उनसे पूछिए नकली दांत से क्या करते हैं, वो देखने में भी खराब लगता है। इसलिए दांत यदि है तो उसको आजीवन बनाए रखने के लिए यही नुस्खा है, घरेलू नुस्खा दादी नानी वाले। अब और आगे आइए, अब कौन सा बच गया, गाल। जिनके गाल घुसे हुए हैं, चपटे हैं, उनके चेहरे कैसे लगते हैं देखने में। चलिए हनुमान जी बनना है सबको, गाल फुलाइए, हवा भरिए, फुलाइए दोनों गाल को, रोके रहिए, पूरा गाल फुलाइए, बाहर निकालिए हवा, फिर से भरिए, हवा घुमाइए अंदर, बाहर निकालिए, फिर से कीजिए एक बार, हवा भरिए, बाहर कीजिए। आंख की रोशनी बढ़ानी हो तो मुंह में पानी भर करके और गालों में से घुमाएंगे और आंखों पर छींटे मारेंगे तो आंख की रोशनी हमारी बढ़ती है, चश्मे उतर जाएंगे आपके। कभी भी आपको आंख के डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जो जिस चीज का डॉक्टर है वो इस चीज का सबसे बड़ा पेशेंट है। इसको यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप जान सकते हैं। आप रेयर ओनली पर आप 100 में से 1-2 ऐसे डॉक्टर होंगे आंख वाले जो चश्मा नहीं लगाते, बाकी आपको सारे डॉक्टर ऐसे मिलेंगे आंख वाले जो चश्मा लगाते हैं और आपसे अधिक पावर वाले चश्मा लगाते हैं। कान के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कान के मशीन लगा कर रखे हुए हैं, तो फिर काय का डॉक्टर हो। जिस चीज का डॉक्टर है, डायबिटीज वाले के पास जाएंगे, वो खुद ही डायबिटीज के पेशेंट है। मोटापे वाले के पास जाएंगे, खुद ही बड़ा पेट लेकर के घूम रहा है। चर्म रोग वाले के पास जाइए तो चर्म रोग तो ऐसी दिखती नहीं, लेकिन उसके पास खुद ही है रोग। इसलिए उसके जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा हमको, जिसके पास जो है वही देगा। जिसके पास रोग खुद ही लेकर के बैठा है तो हमें रोग ही देगा। इसलिए हमें जाना वहां चाहिए जहां पर जो चीज है वो मिल जाए। तो भगवान सूर्य के पास सब कुछ है, सभी रोगों का निदान होता है भगवान सूर्य की किरणों से। इसलिए सुबह सुबह उठे तो भगवान सूर्य की किरण में बैठे, आधे घंटे 45 मिनट कपड़े को उतार करके ऊपर बैठे। माताएं बहनें हैं तो पतले कपड़े को पहन करके एकांत में बैठे, लेकिन सूर्य की धूप का सेवन जरूर करें, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए जो चाहिए वहां जाइए, रोग चाहिए तो हॉस्पिटल में जाइए, रोगालय है, वो रोगालय है हॉस्पिटल, तो वहां रोग ही मिलते हैं आपको। स्वस्थ व्यक्ति भी यदि हॉस्पिटल चला जाए, एक आध दिन रुक जाए तो वो भी बीमार पड़ के आता है। इसलिए वहां जाने की अपेक्षा हमें भगवान सूर्य के पास जाना चाहिए। पर्वतों में जाएं, पहाड़ों के किनारे जाएं, नदियों के पास जाएं तो हमें स्वास्थ्य मिलेगा। प्रकृति की गोद में जाएंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, डॉक्टर के पास नहीं।
आइए अब यहाँ तक हुई, आंखों के पास पहुँचते हैं। सीधा बैठिए, पहले सामने देखिए मंच की तरफ। अब हाथ को सामने लाइए, अंगूठे को, गर्दन को सीधा रखेंगे, केवल हाथ को मूव करेंगे और आंख की पुतली मूवमेंट होगी आपकी। गर्दन सीधे रखिए, हाथ के अंगूठे के नाखून को देखिए केवल, और धीरे धीरे हाथ को मूव कीजिए। गर्दन आपकी सीधी होगी, आंख की पुतलियों में मूवमेंट होगी। 3 बार ले जाएं लेफ्ट साइड और 3 बार इसी को राइट साइड लाएं। केवल हाथ के अंगूठे के नाखून को देखिए, आंखों की पुतलियों में मूवमेंट करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। आंखों में जो नस नाड़ियां हैं उसमें खिंचाव होंगे, उसमें प्राणों का प्रवाह बढ़ेगा, आंख की रोशनी बढ़ेगी आपकी। 3 बार लेफ्ट कीजिए, 3 बार राइट कीजिए, फिर हाथ को नीचे कीजिए, फिर दूसरे हाथ को उठाएंगे, फिर दूसरे हाथ से कीजिए। एक हाथ थक जाए तो दूसरा हाथ से कीजिए, इसलिए भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं। दोनों हाथों से करें, 3-3 बार हो जाए तो फिर हाथ को नीचे कर लीजिए और फिर आंख की पुतली से आकाश की तरफ देखेंगे। गर्दन सीधी रहेगी आपकी, गर्दन को ऊपर नहीं ले जाएंगे, गर्दन सीधी रहेगी। आंख की पुतली से आकाश की तरफ देखेंगे और धीरे धीरे फिर जमीन की तरफ देखेंगे, फिर ऊपर की तरफ देखेंगे, फिर जमीन की तरफ देखेंगे, फिर ऊपर की तरफ देखिए। गर्दन सीधे रखिए, गर्दन ऊपर नहीं उठाना है। जमीन की तरफ, आकाश की तरफ, जमीन की तरफ, कमर गर्दन सीधी, आकाश की तरफ देखिए, जमीन की तरफ देखिए, अपने बाएं तरफ देखिए, गर्दन सीधी, दाहिने तरफ देखिए, आंखों की पुतलियों में मूवमेंट, दाहिने तरफ देखिए, आंख की पुतली से दूसरी तरफ देखिए, साइड चेंज कीजिए, दूसरे साइड, साइड चेंज, दूसरे साइड, बीच में लाइए आंख की पुतलियों को। अब गोल गोल घुमाएंगे आंखों की पुतली को, बाएं तरफ ले जाइए, बाएं से उठाते हुए ऊपर, दाहिने से नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जाइए, धीरे से नीचे लाइए, गोल गोल घुमाइए 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार विपरीत दिशा में। जिन्हें आंख नहीं है उनसे पूछिए आंखों की महत्ता क्या है, उन्हें पता होगा आंख क्या होती है। जो जन्मांध हो उन्हें मालूम है आंखों की कीमत। 5-5 बार घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से कीजिए। बड़ी सी सर्कल बनाइए, पूरी आंखों की नसनाड़ियों में खिंचाव होनी चाहिए आपकी, बड़ी बड़ी आंखें करके। 5-5 बार दोनों साइड से हो जाए तो दोनों हाथ की हथेली से आंखों को ढक लीजिए। दोनों हल्के हाथों से ढकेंगे केवल, और अंदर में ही ढके हुए ही बड़ी बड़ी आंखों खोलिए, जैसे काली माता खोलती है, बड़ी सी आंख खोलिए, फिर बंद कीजिए। अंदर में ही आंखों खोलिए, पूरी खिंचाव दीजिए आंखों में, बंद कीजिए। पूरी आंखों खोलिए, कमर गर्दन सीधी, बंद कीजिए। पूरी आंखों खोलिए अंदर, काली माता की तरह गुस्साए हुए आंखों में, बंद कीजिए। अंतिम, पूरी खोलिए आंखों को, रोके रहिए, खुले रखिए आंख, धीरे धीरे आंख को बंद कीजिए, बंद रहने दीजिए। हाथ की हथेली को रगड़िए आपस में, आंखों पर लगाइए और धीरे धीरे आंख को खोलिए। अब एक ऑर्गन और बचा हुआ है अपने शरीर का, कौन सा बच गया? ललाट है और कान है ना। 2 टेलीफोन दिए ना भगवान सुनने के लिए, तो नीचे पकड़िए। खूब गलत काम किए हैं आज तक, भगवान से माफी मांगेंगे आप। यहाँ दबाइए नीचे, जहाँ बाली पहनते हैं, दबाते हुए नीचे की तरफ खींचिए आराम से। साइड में दबाइए, साइड की तरफ खींचिए। ऊपर दबाइए, ऊपर खींचिए, फिर नीचे दबाइए, नीचे की तरफ खींचिए, दबाते हुए खींचेंगे नीचे। फिर दबाइए, साइड में दबाते हुए खींचिए, पूरी तरह जितना दब जाए भाग उतना दबाइए। ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़िए उंगली से। फिर ऊपर जाइए, ऊपर खींचिए, नीचे दबाइए, दबाते हुए खींचिए, साइड में दबाइए, दबाते हुए खींचेंगे, ऊपर दबाइए, ऊपर खींचिए। हाथ की हथेली से उसको बंद कीजिए, ऐसे गोल गोल घुमाइए 3 बार घड़ी की दिशा में और 3 बार उल्टी दिशा में। बचपन में कौन कौन कान खिंचाई कराए हैं अभी तक? ये बच्चों की खींची होंगे घर पर,
सब किए होंगे, किए ही होंगे, या टीचर आपके किए होंगे। क्यों किए थे? कोई कारण होगा। हाँ, दुश्मनी तो नहीं थी उनकी, कोई कारण, वैज्ञानिक कारण है मालूम। गुरु जी लिखते हैं कि कान के जो पिन्ने हैं ये छोटे वाले, इसकी और हमारी जो पिनियल ग्लैंड है, दोनों की कनेक्शन है। जहाँ पर एकाग्रता हमारी एकत्रित होती है, फोकस होती है, वो दोनों पॉइंट नसें जुड़ी हुई। जब हम इसको खींचते हैं, जैसे होते हैं ना कोई रस्सी, उसको खींचते हैं या बल्ब है तो तुरंत जाकर प्लगिंग होती है और बल्ब जल जाता है। उसी प्रकार से अब खींचते हैं तो नसों में खिंचाव होती है, पिनियल ग्लैंड पर प्रेशर पड़ती है, तो हमें पुरानी बातें याद आती है। इसलिए जब बच्चों जब कान जब खिंचाई होती थी बता, तब उसे याद आती थी। तो इसका मेन यही कारण है। और ये हर्निया से भी संबंधित है। जब हर्निया की ऑपरेशन होती है तो उस समय भी यहाँ पर छीला जाता है कान को। हर्निया की भी नसें यहाँ से जुड़ी हुई है कान से। तो इसलिए जो भी कान यदि खींचेंगे, इस तरह से करते रहेंगे, तो हमारे ऑर्गन सुचारू रूप से चलेंगे। हाथ की हथेली, पैर के पंजे और ये कान, इसमें हमारे पूरे ऑर्गन है, संपूर्ण शरीर इसमें समाया हुआ है। इसलिए इसको जरूर किया करें घर पर भी। अब जाकर के छोटे बच्चे कान आप मत खींचिए, उसको खुद ही बोलिए कि ये एक लॉजिक है, आप खींचा करो, इसको बता दीजिए। इसको योग की भाषा में गणेश मुद्रा कहते हैं, है ना। गणेश योगा के नाम से इसको कहा जाता है। गणेश जो है बुद्धि विवेक के देवता है। जब हम कानों पर एक्सरसाइज ये करते हैं तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो इसलिए इसको जरूर कराएं, छोटे छोटे बच्चों को करेगा खूब। इसलिए हम लोग अप एंड डाउन भी करते थे कान पकड़ करके, मुर्गा बनते थे कान पकड़ करके। इस सबके पीछे यही लॉजिक है, मेमोरी पावर हमारा बढ़े, कंसंट्रेशन पावर बढ़े, इसलिए गणेश योगा या गणेश मुद्रा करते थे। चलिए अब धीरे से सब लेट जाइए। मेरे तरफ सिर करके लेटिए, पहाड़ की तरफ पैर, मेरे तरफ सिर। एक दूसरे को देखते हुए कहीं किसी के सिर पर पैर ना मार दें आप। चलिए लंबे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। लंबे श्वास लीजिए, हाथ की हथेली आकाश की तरफ, दोनों पैरों में गैप, वहीं कमर के ही पास रखिए, हाथ कमर के ही पास रहेंगे, जमीन पर ही हाथों को रखिए, बस हथेली को उल्टी कर लीजिए आकाश की तरफ। और लंबे श्वास लीजिए, बाहर कीजिए, लंबे श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। श्वास लेने अभी सिखाएंगे थोड़ी देर में, श्वास कैसे लेते हैं प्राणायाम के समय। अभी जो भी आप ले रहे हो, लंबे श्वास लीजिए, बाहर लीजिए, बाहर कीजिए, लीजिए और बाहर कीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाइए आपस में, दोनों पैर के पंजे मिलाएंगे, हाथ की हथेली जमीन की तरफ, जमीनों का सहारा लीजिए, जमीन का। अब धीरे से अपने बाएं पैर को उठाएंगे 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री होल्ड कीजिए। 1 2 30 डिग्री कितना होता है? थोड़ा सा, बस 5 से 7 अंगुल ऊपर उठाइए, ज्यादा नहीं, 5 से 7 उंगली ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस जाइए धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए। फिर से श्वास भरिए, दूसरे पैर को उठाइए, श्वास को भरिए पहले, फिर धीरे धीरे पैर को उठाएंगे 30 डिग्री ऊपर, केवल 30 डिग्री, इतना उठाइए कि आप उसको देख ना पाए। होल्ड कीजिए, पैर के घुटने सीधे रखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए। फिर से श्वास भरिए, दूसरे पैर को उठाइए, लंबी श्वास लीजिए, पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए श्वास छोड़ते हुए। फिर से श्वास भरिए, दूसरे पैर को उठाएंगे 30 डिग्री, लंबे श्वास लेके उठाएंगे, होल्ड कीजिए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। अब लंबी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। फिर से लंबी श्वास लीजिए। अब उठाएंगे 45 डिग्री ऊपर। इस बार आपके पैर की अंगूठे दिखेंगे आपकी आंखों से। उठाइए, लंबी श्वास लीजिए। पहले धीरे धीरे एक पैर, केवल बायां पैर को उठाएंगे ऊपर। पैर के अंगूठे आपके दिखने चाहिए, इतना ही उठाएं। 1 2 3, घुटने सीधे। 5 6 7 8 9 10। वापस आइए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए। पटकेंगे नहीं पैरों को, बिल्कुल आराम से ले जाएंगे, आराम से वापस लाएंगे। फिर से लंबी श्वास लीजिए। दूसरे पैर को उठाइए धीरे धीरे ऊपर। 45 डिग्री। केवल पैर के अंगूठे दिखेंगे, बाकी उंगली दिखे ना आपके। 2 3 4 5, घुटने सीधे। 7 8 9 10। वापस आइए। फिर से लंबी श्वास लीजिए। दूसरे पैर को उठाएंगे धीरे धीरे ऊपर, शरीर की क्षमता के अनुसार। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए। फिर से श्वास को भरिए और श्वास को भरें। धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पैर को होल्ड कीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब दोनों पैरों को मिलाइए आपस में। अब एक साथ दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। केवल 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। श्वास को भरिए, पहले उठाइए पैरों को एक साथ 30 डिग्री ऊपर, होल्ड करेंगे। 10, मन ही मन काउंट कीजिए, उल्टी गिनती। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आइए। लंबी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। लंबी श्वास लीजिए, धीरे धीरे पैरों को उठाइए 30 डिग्री ऊपर। काउंट करेंगे मन ही मन, सभी काउंट करते रहे अंदर अंदर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आइए धीरे धीरे। लास्ट राउंड करेंगे। लंबी श्वास लीजिए, दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए 30 डिग्री ऊपर। मन ही मन काउंट करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आइए। बिना घुटना मोड़े हुए नीचे लाना है, आराम से। लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। फिर से दोनों पैरों को मिलाइए। उठाएंगे 45 डिग्री ऊपर। दोनों पैर के अंगूठे आपके दिखने चाहिए। 90 डिग्री नहीं, केवल 45 डिग्री। 60 से भी नीचे, केवल पैर के अंगूठे दिखेंगे, घुटने सीधे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस श्वास छोड़ते हुए एक्सेल, बाहर। श्वास लीजिए, छोड़िए। फिर से करेंगे। लीजिए श्वास, धीरे धीरे पैरों को उठाइए ऊपर, घुटने सीधे, घुटनों को नहीं मोड़ेंगे। हाथ के पंजे जमीन की तरफ, जमीन का सहारा लेते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। मन ही मन काउंट करें। 10 9 8 7 6 5 3 4 3 2 1। वापस आइए, श्वास बाहर। लंबी श्वास लीजिए, श्वास बाहर कीजिए। लंबी श्वास लीजिए, श्वास बाहर कीजिए। लंबी श्वास लीजिए, श्वास बाहर कीजिए। लंबी गहरी श्वास लेंगे, बाहर। फिर से दोनों पंजों को मिलाइए। 90 डिग्री उठाएंगे ऊपर। श्वास भरिए अंदर। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे 90 डिग्री, पैर के पंजे आकाश की तरफ। सर्वांगासन नहीं करना है, केवल पैर के पंजे आकाश की तरफ। सहारे के लिए अपने दोनों हाथों को अपने नितंब पर या कमर पर लगा सकते हैं आप, सहारे के लिए केवल। काउंट करें। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 धीरे धीरे वापस आइए, बिना घुटना मोड़े हुए, बिना घुटना मोड़े हुए वापस आएंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री पर हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स हैं, इसलिए इसको बार बार कराते हैं। 30 डिग्री पर जो ऑर्गन है उनकी मसाज हो जाती है, 30 डिग्री वाले जब पैर उठाते हैं ऊपर तब। 45 डिग्री पर जो ऑर्गन है उससे हमारी पैनक्रियास की और स्टमक की मसाज हो जाती है। 90 डिग्री जब करते हैं तो हमारी बड़ी आंतों की मसाज होती है और हमारी पैनक्रियास की हो जाती है। एक बार और करेंगे अंतिम राउंड 90 डिग्री के लिए। लंबी श्वास लीजिए, पहले भरिए नाभि तक श्वास को और दोनों पैर के पंजे को मिलाते हुए उठाएंगे। पैर के पंजे आकाश की तरफ। सहारे के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग कीजिए, नितंब से लगाएं, कमर से लगाएं, जांघों को पकड़ें या दुपट्टे गमछे जिसका उपयोग करना चाहें करें, लेकिन होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े वापस आइए और लंबी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए, लंबी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। श्वासों का खेल है दुनिया में, बस श्वास गया और वापस ना आए तो व्यक्ति का राम नाम सत्य हो गया। इसलिए श्वासों का खेल है, श्वास को खूब लीजिए, प्रचुर मात्रा में, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। फिर से लें, लंबी श्वास लीजिए, बाहर कीजिए, श्वास लीजिए, बाहर कीजिए, श्वास लीजिए, बाहर कीजिए। बोलना ना पड़े आपको, बस श्वास लेते छोड़ते रहे, कोई काम तो करना नहीं, बस श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। अब दोनों घुटनों को मोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। सभी अपने अपने घुटनों को मोड़ लें। थकावट यदि लगे तो श्वास लीजिए, छोड़िए, थकावट दूर हो जाएगी। लंबे श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, थकना मना है बिल्कुल। थके तो श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वासों की कमी है इसलिए थकावट है बॉडी में। प्राण ऊर्जा की कमी थकावट के रूप में आती है। दोनों घुटनों को सभी मोड़ लें। अब दोनों घुटनों को अलग कीजिए, गैप बनाइए घुटनों में, दोनों पैर के पंजों में गैप बनाइए। आराधना जी देखिए इधर। अब करेंगे हम लोग राजा रानी आसन। इसके पहले वाले जो थे वो थे उत्तान पाद आसन, ये है अब राजा रानी आसन। दोनों घुटनों में गैप, दोनों पंजों में गैप बनाएंगे, दोनों घुटनों में गैप बनाइए, दोनों पंजों में गैप बनाइए। फैलाना नहीं है उसको, घुटने आप ज्यादा फैला रहे हैं, लिटाना नहीं है, केवल हल्का से गैप बनाइए। पंजों में गैप बनाइए, पैर के पंजे में फैलाइए, पंजों को अलग कीजिए, पंजे अलग कीजिए। पैर के तलवे अलग कीजिए, जमीन पर ही रखे रहेंगे पैर, तलवों में गैप बनाइए और घुटनों को अलग कीजिए। अब धीरे धीरे सभी दोनों हाथों को कंधे के बराबर फैलाइए, हाथ की हथेली आकाश की तरफ, नीचे ही जमीन पर रखिए, हाथ को जमीन पर रखिए, हाथ की हथेली। किट को अलग कीजिए, किट इनका आ गया बीच में, किट 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 हटाओ, किट उसका किट आ गया ना बीच में। दोनों हाथ की हथेली कंधे के बराबर फैलाएंगे, पंजे आकाश की तरफ। समझ लीजिए, इसको रोज कराएंगे आपको। अब बाएं घुटने को, अपने बाएं घुटने को जमीन से लगाइए, सभी अपने अपने बाएं घुटने को जमीन से लगाइए। अपने अपने बाएं घुटने, पैर के बाएं घुटने को जमीन की तरफ लिटाइए। उनका देखिए इधर, प्रधान जी देखिए इधर, इनका गड़बड़। बायां घुटना, बायां, कुछ लोग दाएं घुटने लगाए हुए हैं, बायां घुटना लगाइए जमीन से। इनका सही कराओ, पैर फैला लिए। ये पैर कोई नहीं फैलाएंगे, पैर को मोड़े ही रखेंगे, पैर मत फैलाइए, पैर को सीधा कीजिए। बहुत लोग सही कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं वो समझ लीजिए। और गर्दन को दाहिने तरफ रखिए। आपके घुटने रहेंगे बाएं, जमीन बाएं तरफ लगे हुए, जमीन से सटे हुए रहेंगे बाएं घुटने, और गर्दन रहेंगे दाहिने तरफ। गर्दन को रखिए दाहिने तरफ, गर्दन को रखिए दाहिने तरफ। और जो दूसरा घुटना है, दाहिना घुटना को लगाएंगे बाएं पैर के तलवे से। दाहिने घुटने को लगाइए बाएं पैर के पंजे से, तलवे से। यह है राजा रानी आसन का पहला पोज, रानी आसन इसे कहते हैं। गुरुजी ने इसे नाम दिया है रानी आसन। होल्ड कीजिए, इसी में आनंद आएगी आपको। कब्ज के जो रोगी हैं,
पेट से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, उसके लिए ये रामबाण है, राजा रानी आसन। कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या, गैस बनती हो, ढकारे आते हो, लीवर सोरेसिस हो, किडनी की समस्या हो, पैनक्रियाज की समस्या, इंसुलिन कम बनती हो, छोटी आंत बड़ी आंत की कोई समस्या हो, अल्सर हो, सभी में लाभदायक है राजा रानी आसन। चेंज करेंगे, दूसरी तरफ लाइए, दाहिने घुटने को लगाइए जमीन से और बायां घुटना दाएं पैर के पंजे से लगाइए। अब समझ में आपको आ गया होगा धीरे धीरे। बहनें आगे हैं इसमें, बहनें अच्छे कर रही हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, बस हमें सुनते रहें तो आप सही कर लेंगे। घुटनों को घुटने से नहीं मिलाएंगे, घुटने को पंजे से मिलाएंगे। रानी आसन में घुटने को विपरीत पंजे से मिलाएंगे। बहुत अच्छा कर रही हैं। जितना शरीर को फैलाएंगे उतने अच्छे दबाव आएंगे। रीढ़ की हड्डी की भी अच्छी मसाज होती है इसमें, फेफड़े की भी मसाज हो जाती है रानी आसन में, राजा रानी आसन में। चलिए, जो जितना कर पा रहे हो अच्छा है। पैर को यदि आप अलग रखेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। समझ में ना आए तो हाथ को उठाएंगे तो हमारी कार्यकर्ता बहनें वहां पहुंच जाएंगी। गर्दन को बाएं तरफ रखिए विपरीत दिशा में। जिस प्रकार से कपड़े को निचोड़ते हैं बायां और दायां करके तो पानी पूरी बाहर हो जाती, उसी प्रकार से इसमें रीढ़ की हड्डी को निचोड़ दिया जाता है बिल्कुल। चलिए दूसरे साइड से करें, चेंज कीजिए। बायां घुटना लगाइए जमीन से और दाहिना घुटना बाएं पैर के पंजे से, तलवे से। गर्दन दाहिने तरफ विपरीत दिशा में। बहुत अच्छा कर रही हैं। एक दो का नहीं हो पा रहा है, बाकी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। समझ समझ करके सुन के करेंगे तब आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपका अपना शरीर है, अपने ऑर्गन है, अपना शरीर चलाना है। बहनें बहुत अच्छी कर रही हैं, कुछ भाई गलत कर पा रहे हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। साइड चेंज कीजिए, दूसरे साइड से करवट चेंज, साइड चेंज करें। दाहिना घुटना लगाएंगे जमीन से, हाथों की हथेली जमीन पर ही लगे रहेंगे, हाथों को नहीं उठाएंगे आप। जगह ना मिले तो आगे पीछे हो जाइए, जगह खूब पर्याप्त है। 180 डिग्री, 180 डिग्री हाथ को 180 डिग्री रखिए, 180 डिग्री हाथ। ईसा मसीह को देखे होंगे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हाथ को रखेंगे। श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य रहेगी और ध्यान रहेगी आपके जिस भाग में आपको कष्ट हो, पीड़ा हो, उस ऑर्गन का ध्यान कीजिए। अब भावना करें वहां प्राण ऊर्जा पहुंच रही है। साइड चेंज कीजिए, अंतिम राउंड रानी आसन, बाकी के कल कराएंगे आप। साइड चेंज, गर्दन विपरीत दिशा में, रानी आसन। नॉर्मल ब्रीदिंग, श्वास की गति सामान्य। ध्यान अपने उस अंग के जिसमें आपको कष्ट हो, कठिनाई हो। भावना करें वहां प्राण ऊर्जा पहुंच रही है और उस कष्ट में, रोग में आराम मिल रहा है। हाथ को 180 डिग्री फैला के रखें, गर्दन विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया, सबका अच्छा हो गया। कोई डाउट हो कहीं बाद में तो पूछ लीजिएगा, लेकिन सब अच्छा कर रहे हैं। इसको रोज कराएंगे, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिए। और घर पर आपको सबको करना है, सबके प्रिस्क्रिप्शन में होगी, सभी को करना है ये वाली। और कहीं भी कर सकते हैं, बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, और हम करते भी, हमें याद नहीं है। चलिए आप बीच में आ जाइए, घुटने को मिलाइए आपस में, दोनों घुटने आपस में मिलाइए, दोनों पैर के पंजे आपस में मिलाइए, बिल्कुल मिले हुए, सटे हुए, रस्सी से बांधिए। मन ही मन में रस्सी से बांध दीजिए, बिल्कुल पैक, चपके हुए, अलग नहीं होंगे अब जब साथ में जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, अलग नहीं करना है इनको। जमीन पर घुटने लगे या ना लगे, लेकिन घुटने अब अलग नहीं होंगे। दोनों घुटनों को एक साथ मिलाते हुए बाएं तरफ लिटाइए जमीन की तरफ। ना सटे अलग बात है, लेकिन घुटनों को अलग नहीं करने होने देंगे आप। घुटने साथ में रहें, लग जाएं तो बहुत अच्छा, ना लगे तो धीरे धीरे लग जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और असरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे सब हो जाएंगे। गर्दन विपरीत दिशा में, गर्दन को रखें उल्टी दिशा में और श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य रखिए। इस बार आप
के शरीर में अधिक खिंचाव अनुभव हो रही होगी। गर्दन की मसाज हो जाती है, फेफड़े की मसाज हो जाती है, पूरे पीठ के मांसपेशी की मसाज हो जाती है, नितंब की हो जाती है, पेट के सभी अंगों की मसाज, घुटने की, जंघाओं की इसमें होती है। इसलिए इसका नाम गुरुदेव ने रखा राजा रानी आसन। ऐसे योग ग्रंथों में इसका नाम है मरकट आसन। साइड चेंज कीजिए, दाहिने तरफ लाइए दोनों घुटनों को एक साथ। मरकट आसन भी इसे कहते हैं। ऐसे गुरुजी ने इसका नाम दिया है राजा रानी आसन। ये राजा आसन है, पहले वाला जो था अलग करके वो है रानी आसन। घुटनों को मिलाएंगे तो राजा आसन, और जब अलग रखेंगे तो वो है रानी आसन। श्वास की गति सामान्य, दोनों हाथ फैले हुए 180 डिग्री, हाथ की हथेली आकाश की तरफ फैले हुए। फैलाते इसलिए हैं कि प्राण के प्रवाह जो है हाथ की हथेलियों से भी प्रवेश करती है। इसलिए आशीर्वाद जब देते हैं तो हाथ की हथेलियों से देते हैं। साइड चेंज कीजिए, बाएं तरफ धीरे धीरे लाइए। बड़ा आनंददायक आसन है। यदि आप मजे में करेंगे तो झूमते हुए करेंगे इसको। यदि कोई कष्ट हो, पीड़ा हो तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सबसे अधिक आनंद इसी में आती है। गर्दन विपरीत दिशा में, दोनों घुटने एक दूसरे पर चढ़े हों, पंजे पंजे पर चढ़े हों, जमीन की तरफ लगे हों, और श्वासों की गति सामान्य, पूरी एकाग्रता उन अंगों पर जहां आपको कष्ट है, कठिनाई है। भावना वो अंग हमारा प्राण ऊर्जा से भर रहा है। लास्ट राउंड करें। साइड चेंज, दाहिने तरफ। मन ही मन में गिनती भी कर सकते हैं आप। उल्टी गिनती करते रहेंगे तो उससे भी हमारे मन पर, मेमोरी पर प्रभाव पड़ती है, और हमारी सोचने की क्षमता, याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल पावर हमारी बढ़ती है उल्टी गिनती जब हम करते हैं। या कोई आप गाना, कोई भजन आप गुनगुना सकते हैं मन ही मन। आनंद के साथ करें, मन को कभी भी खाली न छोड़ें। मन जब खाली होता है तो शैतान हो जाता है, और मन जब अच्छे विचारों से भरा होता है तो वही मन हमारा देवता हो जाता है। अब लाइए बीच में दोनों घुटनों को, और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़िए ग्रिप बना करके, और करेंगे पवन मुक्तासन। अगला आसन पवन मुक्तासन। अभी दबा करके रखिए, अभी केवल दबाइए अपने तरफ, सीने की तरफ प्रेस कीजिए। दोनों घुटनों को एक साथ दबाइए और सीने की तरफ केवल दबा करके रखिए। कब्ज की समस्या हो तो इसको करना शुरू कर दीजिए। गैस की समस्या हो, करना शुरू कर दीजिए। जब भी गैस बने, वायु बने, खट्टी डकारे आए, तो आप बैठे ही बैठे इसको करेंगे पवन मुक्तासन। तो हमारे शरीर के अंदर जो गंदी वायु है वो गुदा मार्ग से बाहर हो जाएगी। अब श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को उठाइए और अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए, और रोके रहिए। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आइए श्वास भरते हुए। लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। घुटनों को दबाइए जितना आप दबा सकते हैं सीने की तरफ। पेट में दबाव होने दीजिए, दबाव पड़ने दीजिए पेट पर। सीने की तरफ दबा करके रखिए। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन उठाइए, नासिका को लगाइए घुटने से। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। वापस आइए, श्वास को भरिए। श्वास भरते हुए बाहर वो गर्दन नीचे लाएंगे। लास्ट अंतिम राउंड पवन मुक्तासन। लंबी श्वास को छोड़ते हुए गर्दन उठाइए, नासिका को लगाइए घुटने से। गिनती 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरिए, गर्दन नीचे, पैरों को फैला दीजिए सामने। पूरे पैरों को सामने फैलाइए, पैरों में गैप बनाइए। हाथ की हथेली आकाश की तरफ रखिए, जमीन से लगे हों हाथ। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, डुलाइए। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, डुलाइए। हल्का कीजिए, शरीर को हल्का कीजिए। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। श्वास खूब श्वास लीजिए, पेट फुलाइए। श्वास भरिए, पेट फुलाइए। श्वास छोड़िए, पेट अंदर। लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। हाथों को पैरों को हिलाइए, डुलाइए। हाथों को पैरों को हिलाइए, डुलाइए।
लंबी लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अब धीरे से बाएं करवट होकर के पेट के बल आइए, धीरे से बाएं करवट होकर के पेट के बल आ जाइए, धीरे से बाएं करवट होकर के पेट के बल आ जाइए। पेट के बल आइए और अपने पीछे दोनों पैर की एड़ी से अपने नितंब को मारिए, जैसे बचपन में आप करते होंगे। दोनों हाथ का स्टैंड बनाइए, दोनों हाथों का स्टैंड बना करके ठुड्डी के पास लगाइए और अपने दोनों पैर की एड़ी से हिप पर मारिए। लग रहे हो तो अच्छे, ना लग रहे हो तो लगाने का प्रयास कीजिए। रीढ़ की हड्डी की मसाज के लिए 1 नंबर आसन है, बचपन में हम सब खूब करते थे, भूल गए बाद में। इसको करना शुरू कर दीजिए, रीढ़ की हड्डी आपकी सेट होनी शुरू हो जाएगी। नाभि खिसकी हो तो नाभि सही हो जाएगी आपकी। स्लिप डिस्क की समस्या है वो भी ठीक होंगे, कमर में यदि दर्द हो वो भी ठीक होंगे। रीढ़ की हड्डी में कहीं भी समस्या हो, सभी जगह रीढ़ की हड्डी आपकी सेट कर जाएगी इसमें। अब दोनों पैरों से एक साथ मारिए हिप पर, दोनों पैरों से एक साथ हिप पर मारिए। लग रहे हैं तो अच्छा, ना लग रहे हो तो जहां तक जाए वहीं तक लगने दीजिए, धीरे धीरे हो जाएंगे ठीक। छोटी छोटी क्रियाएं हम सब बचपन में खूब करते थे, बेड पर ही लेटे लेटे ऐसे ही खेलते थे, ऐसे टीवी भी देखते थे, गाना भी सुनते थे। बाद में हम लोग सब भूल गए, जीवन शैली सब बिगड़ गई हमारी। लंबी श्वास लीजिए, श्वास बाहर कीजिए, लंबी श्वास लीजिए, श्वास बाहर। अब धीरे से सभी बैठ जाइए, प्राणायाम करेंगे। धीरे से सभी बैठ जाएं, बाएं करवट होकर के धीरे से बैठेंगे, बाएं करवट होकर के धीरे से बैठ जाइए। बाएं करवट से धीरे से बैठ जाएं और अब करेंगे आसन के बाद प्राणायाम। योग सूत्र के प्रणेता किन्हें कहा गया है? योग शास्त्र किसने लिखा? बताइए, कोई बता रहे थे अभी, पूरा अच्छे से नाम बताइए। महर्षि पतंजलि। हमारे लंगोटिया यार थोड़ी थे पतंजलि बोलते हैं, पूरा नाम बताइए ना। महर्षि पतंजलि है ना। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्रों की रचना की। ऐसे योग जो है अनादिकाल से, हिरण्यगर्भ भगवान सूर्य से ही योग की उत्पत्ति है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जो ज्ञान मैंने भगवान सूर्य को दिया था वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ अर्जुन को। तो हिरण्यगर्भ से जो उत्पत्ति है वही योग शास्त्र है। और बाद में भगवान शिव से विद्या पा करके महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र सूत्रों की रचना की। उसमें कितने चरण बताए गए हैं महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में? अष्टांग योग है ना, 8 योग हैं उसमें। 8 योग का नाम पता है? कौन कौन से हैं? शुरू से बताइए। यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम जो अनुशासन है, जिसे सुबह जगना वो भी अनुशासन है, सवेरे जल्दी सोना वो भी अनुशासन है, प्राकृतिक नियमों का पालन करना वो भी अनुशासन है, झूठ नहीं बोलना अनुशासन है, हिंसा न करना अनुशासन है, ब्रह्मचर्य का पालन करना अनुशासन है, तब स्वाध्याय स्व प्रणिधान संतोष, ऐसे कई है। 5 यम है और 5 नियम है। उसके बाद आती है गिनती आसन की। जो अनुशासन का पालन करेंगे उन्हें ही आसन का लाभ मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने पहला सिद्धांत दिया, हम ईश्वर के अनुशासन का पालन करेंगे तभी आगे के जीवन हमारे सही होंगे। लेकिन हम ईश्वर के अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, 9 बजे सो करके जगेंगे और करेंगे योगाभ्यास, कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा साइड इफेक्ट होगा, है ना। उठपटांग खाएंगे, मांस मछली मदिरे मदिरे का सेवन करेंगे और करेंगे योगाभ्यास, नहीं मिलने वाला लाभ। अनुशासन जब तक जीवन में नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होने वाला। एक तरफ भगवान की प्रार्थना भी करें और दूसरी तरफ हम जो है बलि प्रथा भी चलाएं, तो कहाँ से हमें मिलने वाला है। इसलिए अनुशासन प्रमुख है हमारे जीवन में। अनुशासन आएंगे तो आप कुछ करें या ना करें, धीरे धीरे वो सब पुण्य आपको मिलते हुए चले जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर यम नियम में ढाला जा रहा है। सुबह आपको जगाया जाएगा, आपको राम सेवक जी रोज सुबह शंख बजा करके जगाएंगे, तो आपको जगना होगा। जो आपको भोजन देंगे प्राकृतिक भोजन आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको ये सारे चीज जो हम देंगे, चिकित्सा योग, ये सब आपको फलीभूत होंगे।
नहीं तो आप घर पर ये सब कर रहे थे, कोई नया चीज हम नहीं सिखा रहे हैं। स्वामी रामदेव जी सुबह 5 बजे से कराते हैं, आप सब कई ऐसे होंगे जो करते होंगे, लेकिन लाभ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि यम और नियम हमारे जीवन में नहीं है। यम नियम यदि हमारे जीवन में आ जाएंगे तो आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको, वो यम नियम ही हमें सब कुछ देता हुआ चला जाएगा। यदि हम करेंगे तो और अधिक लाभ हमें मिलेंगे। तो अब करेंगे, अगला चरण है प्राणायाम का। तो आइए प्राणायाम के लिए छोटा सा पहले समझ जाएं कि श्वास लेने के तरीके क्या हैं। श्वास जब हम लेते हैं तो नाभि हमारी बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ होनी चाहिए, बताइए। जब श्वास लेंगे लगाइए नाभि के पास हाथ, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए। नाभि किनका किनका अंदर हुआ हाथ उठाइए। श्वास भरते समय जिनकी जिनकी नाभि अंदर हुई हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6, कई लोग हैं। साइकिल के टायर में जब हवा भरते हैं तो टायर फूलती है कि पिचकती है? बलून में जब हवा भरते हैं तो बलून फूलता है या पिचकता है? हमारा शरीर क्या है? बलून है, गुब्बारा। हवा जब भरेंगे तो क्या होना चाहिए था? फूलना चाहिए। हम श्वास गलत लेते हैं, इसलिए हम बीमार पड़े हुए। गुरुजी ने एक किताब लिखा, श्वास प्रश्वास की यदि क्रिया को सही कर लिया जाए तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो श्वास को आप सही करेंगे, कैसे करेंगे? फिर से नाभि पर हाथ रखिए, श्वास को बाहर कीजिए, नाभि अंदर कीजिए, खुद से कीजिए। श्वास भरिए, नाभि बाहर हो जाएगी। श्वास छोड़िए, नाभि अंदर। श्वास भरिए, नाभि बाहर। श्वास छोड़िए, नाभि अंदर। श्वास भरिए, नाभि बाहर। ठीक है, हो गया? ठीक, ऐसे ही करना है। ठीक, सुधारना जब होगा तो श्वास को बाहर कीजिए, नाभि अंदर कीजिए। उल्टा चलता है, बाहर तो अंदर, अंदर तो बाहर, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अंदर बाहर, जो बाहर जाएगी तो अंदर, अंदर जाएगी बाहर, याद रखने को कुछ है नहीं। श्वास यदि बाहर जाएंगे तो नाभि अंदर जाएंगे, नाभि अंदर जाएगी श्वास उल्टा चलेगी। उल्टा चलना है, नाभि और श्वास एक साथ नहीं चलेंगे। श्वास अंदर तो नाभि अंदर, ये नहीं चलेंगे। श्वास अंदर तो नाभि बाहर, उल्टा चलेंगे, ये याद रखिए आप, उल्टा चलना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा आपको। बच्चे को यदि आप देखेंगे सीख जाएंगे। भगवान के घर से जो सीख करके आया है उसको पता है कैसे श्वास लेते हैं। हम बिगड़ गए यहाँ पर आकर के, तो इसको सही करेंगे, ठीक हो जाएंगे। आइए छोटा सा प्राणायाम करें, फिर आगे चिकित्सा लेंगे। दोनों हाथों को रखिए अपने घुटने पर, कपालभाति प्राणायाम करेंगे। हार्ट के जो पेशेंट है धीरे धीरे करें, स्टंट यदि डला हो धीरे धीरे करेंगे। गैस के यदि समस्या वाले पेशेंट हैं, एसिडिटी की समस्या वाले हैं, धीरे धीरे करेंगे। बाकी सब कीजिए खूब खुल के। कपालभाति प्राणायाम, लंबी श्वास भरिए अंदर नाभि तक। अब उसी श्वास को धीरे धीरे बाहर करेंगे झटके के साथ। सांस बाहर कीजिए, पूरा श्वास बाहर निकालिए, बाहर जाने दीजिए श्वास। नाभि अंदर कीजिए, रोके रहिए श्वास को अंदर ही, रोके रहिए श्वास बाहर, अंदर रखिए नाभि। फिर से लंबी श्वास लीजिए। केवल श्वास को छोड़ना है, इसमें श्वास नहीं लेना आपको। श्वास बस एक बार लेना है। श्वास भरिए, इतना भर सकते हैं नाभि तक, पेट फुलाइए श्वास भर के। आप श्वास नहीं लेना है, केवल श्वास बाहर कीजिए। श्वास बाहर कीजिए, जाने दीजिए। नाभि अंदर, रोके रहिए। नाभि अंदर रखिए, श्वास बाहर रखिए, रोके रहिए। फिर से लीजिए लंबी श्वास अंदर। लास्ट राउंड कपालभाति। आंखों को इस बार बंद करके कीजिए। कपालभाति, कपाल पर ध्यान करते हुए कीजिए। कपालभाति करेंगे, कपाल में चमक आएगी, ललाट में। आंखों को बंद कीजिए, श्वास भरिए, पूरी ध्यान रखिए अपने ललाट के ऊपर। श्वास छोड़ना शुरू कीजिए। पूरे श्वास बाहर, नाभि अंदर, रोके रहिए श्वास को बाहर ही।
5 4 3 2 1। नॉर्मल आंखों को खोलिए, नॉर्मल ब्रीथिंग, श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। फिर से हार्ट वाले पेशेंट धीरे धीरे, हाई बीपी वाले धीरे धीरे, जिनके बीपी अधिक हाई हो वो धीरे धीरे करेंगे। ऊपर जाएंगे, श्वास को भरेंगे, नीचे लाएंगे और ये मुट्ठी को लगाएंगे नीचे, कमर के पास लगाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे झटके के साथ। इसमें श्वास लेंगे भी, छोड़ेंगे भी। ऊपर श्वास लीजिए, नीचे छोड़ेंगे। श्वास भरिए, छोड़िए। नॉर्मल होइए, हाथों को सामने लाइए, सामने श्वास को भरेंगे, पीछे श्वास छोड़ेंगे। ठीक। लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। हाथों को रखिए कंधे के ऊपर, ऊपर श्वास लेंगे, नीचे श्वास छोड़ेंगे। लंबे श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब पीछे श्वास लेंगे, सामने छोड़ेंगे। ठीक है, श्वास लीजिए। हाथों को सामने रखिए, आंख बंद कीजिए, लंबी श्वास लीजिए, श्वास बाहर। लंबी श्वास लीजिए, पेट बाहर। लंबी श्वास छोड़िए, पेट अंदर। लंबी श्वास लीजिए, नाभि बाहर। श्वास छोड़िए, नाभि अंदर। लंबी श्वास लीजिए, कमर गर्दन सीधी। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, नाभि बाहर। अंतिम राउंड, श्वास छोड़िए, नाभि अंदर। दोनों आंखों को बंद रखिए थोड़ी देर। ओमकार का उच्चारण, आंखें बंद। बिल्कुल शांत हो जाएं। लंबी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर कीजिए। लंबी श्वास लीजिए, कमर गर्दन सीधी। धीरे धीरे श्वास बाहर। लंबी श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास बाहर। धीरे से आंखों खोलिए, धीरे से आंख को खोलेंगे। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, अंगूठे से दाई नासिका को बंद कीजिए और बाई नासिका से श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे। श्वास बाहर कीजिए, फिर से भरिए बाई नासिका से श्वास, श्वास बाहर कीजिए। फिर से श्वास भरिए, श्वास बाहर कीजिए। फिर से श्वास भरिए, श्वास बाहर कीजिए। फिर से श्वास भरिए, श्वास बाहर कीजिए। केवल बाई नासिका से श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। चंद्र भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम। बाई नासिका से लीजिए, छोड़िए। श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वास लीजिए, छोड़िए। बाई नासिका बंद कीजिए,
दाहिनी नासिका से लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, कमर गर्दन सीधी, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। दूसरा हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में या अपान मुद्रा में, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए। चंद सूर्य भेदी प्राणायाम, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। दोनों हाथों को हटाइए, घुटने पर रखिए। अब दोनों नासिका से एक साथ श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, नाभि अंदर। फिर से श्वास भरिए, नाभि बाहर, श्वास छोड़िए, नाभि अंदर। फिर से श्वास भरिए, नाभि बाहर, धीरे से श्वास छोड़िए, नाभि अंदर। फिर से श्वास भरिए, नाभि बाहर, धीरे से श्वास छोड़िए, नाभि अंदर। दोनों हाथों को मिलाइए, आपस में रगड़िए, हाथों को गर्म कीजिए, हाथों को आंखों से लगाइए, चेहरे पर लगाइए और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए धीरे से। अब खड़े कैसे होना है, जैसे बैठे थे वैसे ही। पहले बायां दोनों हाथों को रखिए बाएं साइड में और घुटनों को मोड़ करके पहले वज्रासन में आइए और धीरे से दोनों हाथ को सामने लाइए और धीरे धीरे खड़े हो जाइए। धीरे धीरे खड़े हो जाएं। चलिए करेंगे हास्य आसन, है ना। अपने अपने लाइन पर आ जाइए। हास्य आसन करेंगे। हंसना सबको पसंद है। इससे पहले कब हंसे थे, याद है आपको? हंसते हैं रोज। गुरुजी ने कहा कि जो हंसेगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, इसलिए हंसना चाहिए। लेकिन हंसने के लिए भी स्थान है। यदि द्रौपदी की तरह हंसेंगे तो क्या होगा, फिर महाभारत होगा। इसलिए वैसा हंसी नहीं हंसे। चलिए हंसते हैं। 3 प्रकार की हंसी हंसेंगे। सामने देखिए, पहले जोड़े बना लीजिए आपस में। आपस में पेयरिंग कीजिए, जोड़े बनाइए। पीछे हो जाइए, पीछे पीछे जोड़े बनाइए। और लाइन है ना, पीछे बन के जोड़े बनाइए। जोड़े बनाए, पीछे मुड़ जाइए, आगे वाले पीछे मुड़ जाइए। यह जहां 3 है वहां ट्रिपलेट बना लीजिए, 3 लोगों के बना लीजिए, समूह। और एक दूसरे की जिम्मेवारी है दूसरे को हंसाना, लेकिन हंसेंगे 3 प्रकार से। पहले वाले हंसी में आपकी दांत नहीं दिखने चाहिए, दांत आपकी नहीं दिखेगी, होंठ बंद रहेंगे। आप बाबूजी उधर हो जाइए, उस साइड इधर मुड़ जाइए, भाई भाई की तरफ, बहने बहने की तरफ। पहले वाले हंसी में आपकी दांत नहीं दिखेगी, मुंह बंद रहेगी और मुस्कुराना है। हाथों का सहारा लेंगे, संपूर्ण शरीर में वाइब्रेशन होना चाहिए। समझिए हम वाइब्रेटर पर खड़े हो गए। चेहरा लाल हो जाएगी आपकी, पूरे अंग आपके हंसेंगे। दूसरे वाले हंसी में आपके दांत दिखेंगे लेकिन ठाक ही नहीं लगेंगे, हाथों को सामने दिखा करके हंसेंगे। तीसरे वाले हंसी में ठाका लगा के खुल के हंसेंगे। ठीक, तो पहले वाली हंसी को शुरू करते हैं। दांतों को बंद कीजिए और एक दूसरे के चेहरे को देखिए, किस प्रकार के भगवान ने चेहरे बनाए हैं। हवाएं तो निकालिए, दांत दिए भगवान। बाड़ी हिलनी चाहिए आपकी। शरीर को हिलाइए। चलिए ठीक है, हाथों को सामने से लाइए, एक दूसरे को हाथ दिखाइए, दांत दिखा के हंसेंगे। हाथों को लाइए। हंसिए ना। दांत दिखाइए, दांत नहीं है क्या? हंसिए, हंसना है, हंसिए, दांत दिखने चाहिए आपके। चलिए अब तीसरी वाली हंसी धीरे धीरे सीखेंगे। हंसना भी आपको सिखाना पड़ेगा। कपिल शर्मा शो में तो नहीं सिखाना पड़ता है आपको, खूब हंसते हैं, फुहारता करते हैं और सब कपिल शर्मा बैठ करके। आप हंस रहे हैं फुहारतों पर, हंसे लेकिन अच्छी बातों पर, है ना। चलिए हाथों को नीचे लाइए, श्वास को छोड़िए और श्वास भरते हुए जब ऊपर उठेंगे, कमर की जो समस्या हो किन्हीं को वो नहीं झुके, वो हल्का झुक सकते हैं, बाकी पीछे हो जाएंगे। कमर दर्द वाले पीछे जा सकते हैं।
श्वास को छोड़ते हुए नीचे, और श्वास भरते जो ऊपर जाएंगे तो रावण को याद कीजिए। रावण उतने, चलिए चलिए ठीक है, धीरे धीरे हंसने भी सिखाना पड़ेगा। अब फेस कीजिए इधर सामने। हंसने से हमारे संपूर्ण शरीर में हार्मोन का स्राव सही हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इसलिए हंसिए। ऐसा हंसने का मौका मिलेगा कहीं घर में? बोले लोग पागल हो गया, इसको रांची भेजो पागल खाने में। इसलिए आप मौका मिला है तो हंसिए खूब। हंसेंगे तो सारे रोग दूर भाग जाएंगे। जो हंसे उसका घर बसे, और जो ना हंसे उनका, उनसे पूछोगे घर बसे कि नहीं बसे। ठीक है, चलिए अगला करेंगे। फिर अगला एक्यूप्रेशर ताली, हाथों को सामने लाइए, 5 उंगलियों को फैलाइए और 1 2 3 करके बजाएंगे ताली साथ में। कैसे बजाएंगे पहले देख लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री 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 राम। इस तरह बजाते रहिए। ठीक से बजाइए, सही से बजाइए। ऐसे पूरा निकाइए, श्री राम, श्री राम, श्री राम। बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाते रहिए, बजाते रहिए। पूरे हाथ आपके लाल हो जाएं, पूरे हाथ लाल हो जाएं। बजाते रहिए, बजाते रहिए। 5 उंगली 5 उंगलियों के ऊपर बजाते रहें, पूरे हाथ आपके लाल हो जाएं, संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को जोड़िए, शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, बुलगात महाकाल की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी को प्रणाम, एक दूसरे को सभी प्रणाम करें। सिया राम मैं सब जग जानी करो, प्रणाम जोड़ जुग पानी। अब धीरे से सभी लेट जाएं, लेट जाएं। नष्ट पूर्ण होगी, नाक में तेल डाली जाएगी अभी आपकी, और उसके बाद आप सभी बड़ी वाले टावल लेकर के पहुंचेंगे वहां नष्ट पूर्ण के लिए। अभी लेट जाएं, सभी अपने अपने स्थान पर लेट जाइए। और आपके नाक में जो तेल जाएगी बस हल्की हाथों से मसाज करनी है, नासिका पर हल्की हाथों से मसाज कीजिए, अपने नाक को चलाइए बस 3 बार, 3 बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन 3 बार चलाएं। और तुरंत बड़ी वाले टॉवल निकालिए, अपने किट में होगी आपकी, वो लेकर के पहुंचेंगे सामने। वहां नंदू भैया हैं, वो आपके नश्य पूर्ण कराएंगे। और नश्य पूर्ण करना कैसे सुन लें। अपने मुंह को खोल करके और नाक से श्वास को खींचना है अंदर, थोड़ी देर नाक से थोड़ी देर मुंह से लेंगे आपके नश्य पूर्ण। हाँ उसको चलाएंगे, 3-4 बार उसको चलाइए। आराधना जी जल्दी दीजिए सबको, 3 बार 4 बार उसको मसाज कीजिए। तिल के तेल हैं, इससे आपकी जो नस नाड़ियां हैं नासिका की, उसके अंदर जो म्यूकस जो जमे होते हैं वो सब ढीले हो जाते हैं। और जब हम लेते हैं साइनस, तो साइनस से जिनकी भी छींकने की समस्या है सुबह सुबह उठते के साथ, वो समस्या से दूर होती है। सिर में यदि भारीपन हो वो ठीक होते हैं। तो इसे आप सब जरूर लेंगे। और नंदू भैया हैं, वो आपको और भी विशेष जानकारी देंगे साइनस की। नाक से और मुंह से आप वहां पर लेंगे। हाँ, अब 3-3 बार जो है जिनके हो गए हो धीरे धीरे उठ करके बैठ जाएं अपने स्थान पर। छोटा सा डेमो आपको नेति का नंदू भैया दे रहे हैं, उसको आप देख लें और ऐसे ही आप वहां करेंगे।
आँख की, नाक की, कान की, गले की यदि समस्या कोई है तो जल नेति करने से सब दूर हो जाती है। कैसे करेंगे उसे समझ लीजिए। पहले अपने हाथ को लगाएंगे नाक के पास और जो स्वर आपके चल रहे हैं दायां या बायां जो चलेंगे उसी वाले छेद में जो टोटी है उसको लगाएंगे आप। यदि दायां चल रहा हो तो दाहिने साइड में लगाएंगे और मुंह को खोल लेंगे। पहले सभी बैठ जाएं और मुंह को खोल लेंगे और धीरे से गर्दन को झुकाएंगे तो पानी आसानी से पास कर जाएगी। कोई इसमें ज्यादा तिकड़मबाजी नहीं है। इधर देख लें, जो जो लेटे हैं वो भी उठ करके देख लें। कोई नहीं, देख लीजिए, अभी आसानी से पास कर जाएगी। जितने अच्छे से आप साइनस सेक लेंगे उतनी आसानी से आपके दोनों नाक के छिद्र खुल जाते हैं और धीरे से दूसरी नासिका से आपके जल जो है बाहर हो जाते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है इससे। नाक साइनस की जो समस्या है सारे साइनस पॉइंट आपके खुल जाते हैं। कंठ में जो भी समस्या है वो ठीक होती है। कान के बहरेपन में भी आराम मिलता है। तो इसको आप करें, इसलिए आपको किट में भी दे रहे हैं। घर पर भी इसको आप कर सकते हैं रोज, जैसे अमूद होते हैं उसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं। गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल करके उसको चेक कर लीजिए हथेली पर डाल करके और फिर कर सकते हैं इसको। दोनों नासिका से आप करेंगे। एक लोटा लेंगे, एक नासिका से करेंगे, फिर पानी समाप्त हो जाए फिर लेंगे दूसरी में दूसरा लोटा। नहीं, खींचना नहीं है, आसानी इधर से पानी डालेंगे दूसरी नासिका से पानी बाहर चली जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, केवल गर्दन झुकाना है। ये छेद बनी हुई है यहाँ पर। जब आप खींचते हैं कप को तो मुंह से भी आती है, नाक से भी आती है, सारे छेद बने हुए हैं। ये सारे छेद जुड़े हुए हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, गले के सब एक जगह जुड़े हुए हैं। ये कर लेंगे। एक एक लोटा करना है, 2 लोटा सबको चाहिए पानी। इसको ठीक करने के बाद तुरंत भस्त्रिका करेंगे, जैसे भैया कर रहे हैं ऐसे खड़े खड़े ही लोटे को रख करके भस्त्रिका इस तरीके से करना है। छोटी वाले टावल को आपको अपने पास ही रखना है और एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के शरीर पर म्यूकस नहीं गिराना है। इसे झाड़ते समय थोड़ा देख लेंगे, जगह बना करके इस तरीके से भस्त्रिका करेंगे। और भस्त्रिका करने के बाद यहीं पर या कहीं जगह आपको मिल रहा है तो आकर के शशांक आसन करेंगे, जैसे भैया कर रहे हैं। हाथ उठा करके फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे सिर को और नीचे में टावल लगा लेंगे नाक के नीचे। जो भी गर्म पानी ऊपर गई होगी कंडेंस होकर के वो धीरे धीरे बूंद टप टप करके वो नीचे निकल जाएगी। वो यदि वो बूंद ऊपर में चिपक जाएगी, कहीं जमा हो जाएगी तो धीरे धीरे बाद में वो सिर दर्द की समस्या बन जाएगी। वो तो चले थे माइग्रेन छुड़ाने, उल्टा और माइग्रेन बढ़ जाएगी। इसलिए सावधानियां जरूरी है। तो योग अभ्यास में 2 चीज बहुत जरूरी है। एक तो अनुशासन योग के करने के पहले और दूसरा योग करने के बाद सावधानियां। और ये दोनों चीज हम नहीं करते हैं, केवल योग करते हैं। तो दोनों यदि हम करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा और जरूर मिलेगा। सबको मिला है, आपको भी मिलेगा। तो इसे जरूर करेंगे। जल नेति करने के बाद पहला भस्त्रिका खड़े खड़े और दूसरा ऐसे लेट करके इस पोस्टर में आके शशांक आसन में आकर के इस पोस्टर को आप करेंगे 2 से 3 मिनट। इसमें आप देखेंगे एक एक बूंद 2-2 बूंद जो भी यदि बचे हों तो भाप नीचे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्रिया करेंगे। बाकी जिनके हो गए पहुंचिए। साइनस सेक के लिए जिनके नहीं हुए हैं वो लेटे रहें। पहुंचिए, बड़ी वाली टावल छोटी वाली टावल दोनों को लेकर के पहुंचिए। बेडशीट यहीं रहने दीजिए। बड़े टावल, छोटी टावल और जल नेति पॉट को लेकर के आप पहुंचिए। किट आप रहने भी दे सकते हैं या लेके जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। भाई को यहीं आना है इसलिए वो यहीं छोड़ के जा सकते हैं। बहने हॉल में जाएंगी। अभी जल नेति कर लें। पहले साइनस लेंगे, साइनस के बाद तुरंत जल नेति करेंगे। थोड़ी शीघ्रता करेंगे, धूप भी बढ़ रही है। आराधना आप पहुंचिए वहां। महिलाओं की अलग है लाइन और भाइयों की अलग है, इसलिए तुरंत करेंगे, शीघ्रता दिखाएंगे। धूप बढ़ रही है और कल से थोड़ा समय में परिवर्तन किया जाएगा, इसकी सूचना आपको हम देंगे क्लास में। तो शीघ्रता करें और साइनस लेने के बाद तुरंत जल नेति करके भाई यहीं पहुंचेंगे। फिर जल नेति करने के बाद भाई यहीं पहुंच जाए। पहले आप साइनस लीजिए, साइनस लेने के बाद भाई सभी ऊपर आ जाएंगे। भाई बहन सभी ऊपर चले जाएंगे जल नेति के लिए। पहले साइनस लीजिए वहां हॉल के पास, वहां कुकर चढ़ी हुई है, वहां पहुंचिए आप समरसेबल के पास। वहां साइनस सेक लीजिए। साइनस सेक के बाद फिर आप पहुंचेंगे जल नेति के लिए ऊपर टीले पर। और जल नेति करने के बाद फिर आप यहीं पर आ जाएंगे, शशांक आसन करेंगे और यहीं पर से चिकित्सा आपकी शुरू हो जाएगी।